आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 का विषय हिंदी फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पाठ 19 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। इस पाठ को गांधी जी के जीवन के एक अर्थ से लिया गया है। जब अहमदाबाद में गांधी जी आश्रम बनाने के लिए सोच रहे थे तो वो किस प्रकार से आश्रम के खर्च का व्यय या ब्यौरा बनाए थे उसके बारे में इस पाठ में दिया है। आगे हम लोग बुक की सहायता से पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपना किताब खोलेंगे, पाठ 19 पे आएंगे। आश्रम का अनुमानित व्यय। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इन संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 परिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। बढ़ई गिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सरसियाँ, 20 रतल, कीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मद्दे मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत का ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपये। इस प्रकार से बच्चों, गांधी जी ने अपने आश्रम के लिए ज़मीन की व्यवस्था, उसमें कितने लोग निवास करेंगे, कितने किसान होंगे, कितने अतिथियों की आने की संभावना है, अतिथियों के रहने की व्यवस्था क्या होगी, इस प्रकार से, और आश्रम को बनाने में किन किन औजारों की आवश्यकता पड़ेगी, इन सभी का ब्यौरा तैयार किए और उन्होंने लगभग सभी पक्षों पर ध्यान दिया। इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हो सकता है मेरी नज़र से, मेरे अनुमान से कुछ छूट गया हो, इसलिए खर्च और भी बढ़ सकता है। लेकिन उन्होंने आश्रम व्यवस्था को चलाने के लिए अपना एक अनुमानित व्यय तैयार किया और 1 साल आश्रम को चलाने के लिए उन्होंने 6,000 रुपये जोड़ करके बताए थे। इस प्रकार से गांधी जी के कुशलता और विवेकपूर्ण अपने कार्यों के करने की क्षमता का यहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना ब्यौरा तैयार किया है। आगे उन्होंने घरेलू सामानों की एक लिस्ट बनाई है, जिसको एक उदाहरण के रूप में हमें समझने के लिए आगे एक कॉलम में दिया हुआ है।
बच्चों, यहाँ पे गांधी जी ने घर में काम आने वाले सामानों का, जिन सामानों की आवश्यकता पड़ती है उसका एक लिस्ट बनाए थे, जिसका एक प्रतिरूप आपके बुक में दिया गया है। जैसे 4 पतीले, 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य 2 छोटी पतीलियाँ, 10 आदमियों के योग्य 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलसे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल, खाना पकाने के योग्य 3 कलछियाँ, 2 आटा गूँथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तैया, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमामदस्ता, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेज़ें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैंक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, 4 सड़क की बत्तियाँ। ये जो सूचना मिली है ये बैसाख बदी 13 मंगलवार 11 मई 1915 की बात है। उस समय गांधी जी अपने आश्रम में, अहमदाबाद आश्रम में, जो भी उनके घर में काम आने वाली चीज़ें थी उनका एक लिस्ट बनाए थे, और उन्होंने, आप देखेंगे कि लगभग सभी पक्षों का ध्यान दिया है, जिसकी वजह से उनके घर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं का व्यवस्था किया जा सके। इस प्रकार से गांधी जी बहुत ही मितव्ययी और एक अच्छा बजट तैयार किए थे अपनी आश्रम की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आगे है चौके का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6000 रुपये। यानी उन्होंने सभी सामानों के साथ साथ ये भी व्यवस्था कर दिया था कि 1 साल के खाने के लिए आश्रम में जो भी लोग आएंगे या आश्रम में रहने वाले लोगों का पूरा खर्च क्या आएगा, उनके अनुमान के अनुसार पूरा खर्च 6000 रुपये आ रहे थे। आगे है, मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजार की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमें अपना गृहस्थ जीवन या घरेलू जीवन जीने के लिए हमें अपने घर का बजट और व्यय खर्च या किन किन वस्तुओं की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए। जिस प्रकार से गांधी जी ने केवल एक आश्रम को चलाने के लिए उन्होंने आश्रम के सभी वस्तुओं, सारा व्यय या अपनी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके एक ब्यौरा तैयार किया, उसी तरह से आप सभी को भी अपने जीवन में मितव्ययी होने के साथ साथ अपने आय और व्यय के खर्च के साथ साथ अपने घर का हिसाब किताब रखना चाहिए। सभी बच्चे इस पाठ को अच्छी भली भांति पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। धन्यवाद बच्चों, पाठ समाप्त हुआ।